बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट से उनके द्वारा किए गए सोशल मीडिया पोस्ट के लिए स्पष्टीकरण मांगने की बात कही है। आपको बता दें कि बीजेपी की मौजूदा विधायक रेणु बिष्ट ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें लिखा था कि यमकेश्वर की जनता के साथ बीते 20 से 22 सालों में छल हुआ है। उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है और बीजेपी सत्ते में आ गई है। रेणु बिष्ट जी का जो बयान है, अभी उनसे पार्टी बातचीत करके पूछेंगे हम लोग। इस प्रकार का बयान सार्वजनिक स्तर पर उचित नहीं होते हैं और जहाँ जितना विकास यमकेश्वर में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। विपिन केंथोला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। नमस्कार। विपिन जी, आज तक तो हम सिर्फ विपक्ष को ये बात कहते हुए सुन रहे थे कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन रेणु बिष्ट जो आप ही की पार्टी की विधायक हैं, वो कहती है 20-22 सालों में कुछ नहीं हुआ है, जिसमें आपकी सरकारें भी रही हैं। अरे देखो, उन्होंने किस कारण वो लिखा है, क्या लिखा है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसमें स्पष्ट कर दिया है कि उनसे स्पष्टीकरण लेगा, पार्टी लेगी और उनके लिए स्पष्टीकरण के लिए एक कार्रवाई भी कर दी गई है। और इस प्रकार से टिप्पणी अगर जो कोई करता है, कोई भी कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, विधायक हो, सांसद हो, जो भी हो, उनको अपने प्लेटफॉर्म में बातें रखनी चाहिए। और पिछले 20-22 वर्षों में आपने देखा होगा कि यमकेश्वर का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। आप अगर जो आज देखेंगे, यमकेश्वर के अंदर तहसील लाने का काम, तहसील को बनाने का काम, उस तहसील में SDM बिठाने का काम हमारी सरकार में हुआ है। वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं था, वहाँ पे डिग्री कॉलेज खोलने का काम, जिस डिग्री कॉलेज को एक प्राइवेट डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के ट्रस्ट ने खोला था, उसको सुचारू रूप से शिक्षा के लिए वहाँ के लोगों को प्रदान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। वहाँ इंटरकनेक्टिविटी हो। आज आप देखेंगे यमकेश्वर का एक बहुत बड़ा भूभाग जिसके अंतर्गत टूरिज्म बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा है, वहाँ होटलियर्स बड़ी संख्या में गए। तो ऐसा नहीं है, उत्तराखंड जब से बना है, यमकेश्वर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा काम किया और उन्होंने अगर जिस प्रकार की कोई टिप्पणी लिखी है तो उस पर पार्टी स्पष्टीकरण मांगी और स्पष्टीकरण देगी होगी कि आखिर इस प्रकार से उन्होंने क्यों लिखा है, क्या है, क्या विचार सबसे उन्होंने लिखा था। लेकिन विपिन जी, ये सोचनीय विषय है कि अगर वो 22 सालों की बात कर रही हैं तो 22 सालों में तो फिर वो भी विधायक हैं, यानी कि उन्होंने भी कुछ काम नहीं करा है। वो खुद पे सवाल या निशान इस तरीके से उठा रही हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को तो मौका मिल गया है ये बात उठाने का कि आप ही लोगों के विधायक ये कह रहे काम नहीं हुआ है, तो विपक्ष गलत क्या कहता है? नहीं, देखिए, विपक्ष तो क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, इस ओर पूरा प्रदेश जानता है। विपक्ष ने कितना हल्ला किया था कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने इतिहास बदलने का काम किया ना। आप लोग भी चैनलों में बैठ करके यही कहते थे कि आज तक इतिहास नहीं बदला, फला सीट जीत जाएंगे तो सरकार बनती है, फला सीट हार जाते हैं तो सरकार बनती है। एक एक सीट का स्पेसिफिक प्रमाण देते थे सब चैनल, ज्योतिष और जितने भी आपके राजनीतिक पंडित है, सारों पंडितों की गणितों को उत्तराखंड की जनता ने धराशायी करते हुए और विकास पर मोहर लगाई है। आप देखें ना, उत्तराखंड आज जिस ओर बढ़ रहा है, जिस प्रकार तेजी से उत्तराखंड के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, विकास जिस प्रकार से हम गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, जिस प्रकार से हम गांव तक जो बुनियादी सुविधाएं उसे पहुंचाने के लिए तेजी से हमारी सरकार काम कर रही है। इस पर अब इस प्रकार की चीजें अगर जो उन्होंने की है तो निश्चित रूप से तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि स्पष्टीकरण मांगे जाएगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जब बयान आ जाता है, किसी भी पार्टी के मुखिया का जब बयान आ जाता है, उसके बाद इफ एंड बट नहीं होता है और कोई चीजें नहीं होती हैं, वो सारी बातें वहीं पे विराम हो जाती हैं। इसलिए पार्टी निश्चित रूप से उनसे स्पष्टीकरण मांगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे विपिन केंथोला, बीजेपी के प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि रेणु बिष्ट ने ये क्यों कहा है, किस लिए कहा है, इसका स्पष्टीकरण प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मांगा है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि जितनी कॉन्फिडेंट भारतीय जनता पार्टी है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जो मिथक बीजेपी ने तोड़ा है, सभी राजनीतिक विश्लेषक हो, राजनीतिज्ञ हो या जो मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने ये दिखाया था कि एंटी इनकम्बेंसी फिर से काम करेगी, वो सब झूठे साबित हुए हैं और एक बार फिर भाजपा की सरकार बनी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा है कि यमकेश्वर का विकास हुआ है,
और बेहतर विकास हुआ है, प्रदेश ने भी विकास किया है, तो क्यों ये पोस्ट किया गया है, इसका स्पष्टीकरण जरूर मांगा जाएगा।